हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम जानेंगे कि एलसीएम जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है कि दो संख्या यदि मेरा रहेगा, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, ऐसे अगर केवल दो संख्या रहेगा तो कैसे निकालेंगे। और यदि दो से अधिक संख्या हो गया, यानी कि जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ऐसी संख्या को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सबसे पहले हम जानते हैं कि दो संख्या का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको हम ये वीडियो बताने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लग जाए तो अंत में जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि यानी कि वीडियो हम कैसे, यानी कि दो संख्या का मसा हम कैसे एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि 4 को और फिर क्या करेंगे 8 को, यानी कि गुणनखंड तोड़ देंगे। ठीक है, 4 और 8 को गुणनखंड हम कैसे तोड़ते हैं, तो भाग दे करके, यानी कि संख्या का सबसे कॉमन अंक, यानी कि जिससे इस संख्या में भाग लग जाए, छोटे छोटे भागों में इसको हम तोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम 2 से तोड़ते हैं, तो 2 में जब 4 में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2, और फिर यदि 2 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर यही मेरा 8 है, तो 8 में हम क्या करेंगे, यदि हम 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि 4, और फिर यही 4 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2, और फिर यही 2 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 4 और 8 का गुणनखंड मेरा टूट करके यहाँ आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले 4 बराबर, तो 4 बराबर हमारा क्या आया है कि 2 गुना 2, और फिर 1 है तो 1 को हम गुना में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 4 का हमारा गुणनखंड कितना टूट के आया है 2 गुना 2। अब क्या करना है, हमको 8 का गुणनखंड देखना है, तो यानी कि हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 8 का हम गुणनखंड देखते हैं कि कितना टूटा है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 आया है। कितना आया है 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे कि दो संख्या जब 4 है और 8 है तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड से हम तोड़े हैं, तो इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह दोनों संख्या में जो कॉमन है, यह दोनों में यानी कि एक जैसे 2 2 ही रहता है, यदि 3 3 ही रहता है, एक जैसे दोनों संख्या है, एक जैसे जब जो दो संख्या जब दोनों अंक में है, यानी कि 4 में भी है और 8 में भी है, ऐसा कोई भी संख्या आपको सामने में 2 रहेगा तो उस दोनों में जो मिल जाएगा तो उसके बदले में 1 लिखिएगा, यानी कि दोनों 2 के बदले में क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा, और फिर गुना दीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कि 2 2 है तो इस दोनों 2 के बदले में क्या लिखिएगा 1, केवल 1 2 लिखिएगा, और फिर जो बच जाएगा उस अंक को यहाँ पर आप गुना कर दीजिएगा, और जो गुना करके आपका आंसर जो आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 8 हमारा एलसीएम दो संख्या का। 4 और 8 का एलसीएम हमारा कितना बन करके आया 8 आया, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 4 8 का एलसीएम। ठीक है, कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 से अधिक संख्या जब मेरा रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो 4 8 और 12 है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यानी कि 4 और 8 को तो अभी हम तोड़े हैं, केवल 12 को हम यहाँ पर तोड़ कर देख लेते हैं। 12 को जब हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या हम करेंगे, 2 से जब हम 12 में 2 से भाग लगाएं तो मेरा कितना होगा 6, फिर 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो 3, और फिर यदि 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हमेशा अभाज्य गुणनखंड में हमेशा आप नीचे 1 लाकर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर हम 12 का पहले हम 4 का और फिर 8 का फिर 12 का लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 4 8 और 12 का कहा है, तो तीनों को फिर से हम दोनों को तोड़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो टूटा हुआ है इसमें से हम लिख देते हैं। 4 का यहाँ पे हम लिखते हैं कि 4 का मेरा कितना है, केवल 2 2 आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुना 2। फिर 8 का फिर हम क्या किए हैं कि 8 का जो हम तोड़े हैं तो 2 2 2 आया है और 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 को जब हम तोड़े हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 आया है। फिर 12 को तोड़े हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया है 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 आया है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब क्या हम देखेंगे, तो जब हम एलसीएम निकालने चलेंगे तो एलसीएम निकालने वक्त हम ये देखेंगे कि जो हमारा कम से कम 2 अंक 2 यानी कि 3 संख्या का कह रहा है ना, कम से कम 2 संख्या में कौन ऐसा अंक है जो हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 तो तीनों में मिल रहा है, तो इस 2 को तो यहाँ पर हम तीनों 2 के बदले में 1 2 को हम लिख दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे यह तीनों में हमारा 1 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे 1 2 को लिख देंगे, क्योंकि तीनों के बदले में हम 1 लिखते हैं,
तो 1 लिख दिए और फिर क्या करें, देख रहे हैं कि हमारा 1 2 और 1 3 बच रहे हैं, कि दोनों अलग अलग संख्या बच रहा है। तो इस परिस्थिति में आप क्या कीजिए, ये दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, 2 गुना 3। ठीक है, यह दोनों संख्या को हम अलग अलग गुना कर दिए। अब क्या देखेंगे कि सभी संख्या जो भी आ गया बचकर उस सभी को गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना आ गया, यानी कि 24 इसका आंसर आ गया। ठीक है, और यह जो आंसर आ गया यह फाइनली आंसर आ गया है। आपको कोई भी क्वेश्चन यदि इस प्रकार का आ जाए आपको सामने में अभाज्य संख्या का, तो इसी प्रकार से बना दीजिए। और एक क्वेश्चन आप मेरे लिए आप हमें बनाकर जरूर कमेंट कीजिए। क्या है मेरा 8 और फिर 12 है और फिर 16 है, यह तीनों का है, यानी कि आप एलसीएम निकाल करके और फिर हमें जरूर बताइए कि कैसा आपको अनुभव लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।